हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडे सेशन। आज के इस सेशन में हम टेंसेस की इम्प्लीकेशंस पर डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से हम एक्सरसाइजेज की हेल्प से ये आइडिया लगाएंगे या ये सीखेंगे कि अब तक हमने जो 6 वीडियोस में जितनी भी वर्ब की फॉर्म्स स्टडी की है उनको किस तरह से अप्लाई करना है सेंटेंसेस में, किस तरह से सूटेबल वर्ब फॉर्म हमें यूज़ करनी आनी चाहिए। तो एक्सरसाइजेस की हेल्प से हम ये प्रैक्टिस करेंगे आज के सेशन में। इससे पहले हम टेंस चार्ट भी डिस्कस करेंगे। ये जो टेंस चार्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि इस चार्ट में सभी फॉर्म्स एक साथ आ गई हैं, आप देख भी सकते हैं। लेकिन हमें अंडरस्टैंडिंग करनी है इन सभी स्ट्रक्चर्स की, ना कि हमें इन्हें रटना है। रटने से काम चलेगा भी नहीं। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है इसकी हम पहले डिस्कशन करेंगे। इससे पहले कि हम एक्सरसाइजेस पर जाएं, उससे पहले हम ये डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से हम सिर्फ मेनली चार स्ट्रक्चर्स को ध्यान में रखते हुए इन 12 स्ट्रक्चर्स पर काम कर सकते हैं, इनको बिल्कुल याद रख सकते हैं। तो ये चार्ट हम दोबारा देखेंगे, उससे पहले एक थोड़ी सी डिस्कशन हम पहले कर लेते हैं। आपने अब तक की वीडियोस में ये तो देख ही लिया होगा कि 3 टाइम के हिसाब से प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के अकॉर्डिंग तीनों के 4 टाइप्स हैं। ठीक है, अब जो 4 टाइप्स हैं वो मेजरली तीनों ही टाइम्स में क्या कौन कौन से हैं, या तो सिंपल है, एक सिंपल है एंड द नेक्स्ट वन इज़ कंटिन्यूअस है। तीनों में ही आपको सिंपल भी मिलेगा, प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूस भी मिलेगा एंड परफेक्ट मिलेगा, एंड 4th वन आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस मिलेगा। यही था चारों में ना, ये 4 टाइप्स थे चारों में। और ये चार्ट भी आप देख लीजिए, देखिए ये 3 टाइम है और इसके अकॉर्डिंग तीनों टाइम में ये 4 फॉर्म्स हैं, 4 तरह से बात की जा सकती है। लेकिन अगर आप सिर्फ 4 जनरल स्ट्रक्चर्स याद करें और उन 4 जनरल स्ट्रक्चर्स में जो वर्ब, जो एक्शन आ रही है, जो वर्ब आ रही है, उसकी फॉर्म्स उसमें थोड़ा सा आप मॉडिफिकेशन करते रहें तो आप ये सभी स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, वो देखते हैं। अब ये देखिए, आप सिंपल प्रेजेंट, आप सिंपल से याद कीजिए कि फर्स्ट स्ट्रक्चर हमेशा किसकी होती है, सिंपल की होती है ना। सिंपल में आप सिर्फ इतना याद कीजिए, आप सिर्फ एक स्ट्रक्चर याद कर लीजिए कि सिंपल, किसी का भी सिंपल, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, किसी का भी सिंपल, उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में एक वर्ब होगी बस, और कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होने वाली है। ये बातें सिर्फ आपको याद हो जाएं, आपके माइंड में फिट हो जाएं, सेट हो जाएं ये स्ट्रक्चर्स, इसके लिए डिस्कशन की जा रही है। इस वीडियो से पहले हम ये सब डिस्कशन कर चुके हैं कि कौन सी स्ट्रक्चर कहाँ पे यूज़ करनी है और उसको उस स्ट्रक्चर की हेल्प से किस तरह से ट्रांसलेशन करना है। अभी सिर्फ आपका ध्यान इन स्ट्रक्चर्स को याद करना, इन स्ट्रक्चर को माइंड में अंडरस्टैंड करना है। ओके, तो अब देखिए सिंपल पे, है ना, फर्स्ट जो टाइप होता है वो सिंपल होता है। तो सिंपल, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में आप बिल्कुल जनरल स्ट्रक्चर माइंड में सिर्फ एक ही रखनी है कि सिंपल है तो वो उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में एक वर्ब होगी जिसमें मॉडिफिकेशन रहेगा, जिसमें चेंज आएंगे। दैट विल बी एक्सपेरिमेंटल। ओके, इसमें इज एम आर और वो हैज़ हैव, इसमें बिल्कुल आपको ये सब नहीं लेके आने हैं। सिंपल है, तीनों में ओनली वर्ब होगा। और अगर प्रेजेंट है तो क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और ऐसे ये उसके साथ लगेगा। ये डिटेल में डिस्कस किया जा चुका है फर्स्ट वीडियो में। और अगर पास्ट का सिंपल है तो वर्ब की सीधी सीधी सेकेंड फॉर्म लग जाएगी, और अगर फ्यूचर का सिंपल है तो विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल इन ऑल द 3 टेंसेस। तो इस तरह से आपने बिल्कुल मोटे तौर पर तो एक ही स्ट्रक्चर आपने माइंड में रखनी है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में एक वर्ब है, प्रेजेंट है तो फर्स्ट फॉर्म ऐसा ही है, सेकंड है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट है तो सेकंड फॉर्म, एंड फ्यूचर है तो विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो इस तरह से आपने ये सिंपल लर्न कर लिया है तीनों का। एंड नेक्स्ट नाउ प्रोसीड टू कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव। अगर कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव आ जाता है, तीनों ही टेंसेस का, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का कंटिन्यूअस आ जाता है, तो जनरल स्ट्रक्चर क्या आपको याद रखनी है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी तीनों में ही रहेगी।
तीनों में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में रहने वाली है। उसके आगे क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी से पहले क्या आएगा, ये डिपेंड करता है टाइम पर, टेंस पर। अगर प्रेजेंट टाइम है तो, अगर प्रेजेंट की बात है तो इज एम आर, पास्ट की है तो वॉज वर, एंड फ्यूचर की है तो विल शैल बी आएगा। विल शैल बी वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, दैट्स ऑल। तो इस तरह से ये जो सेकंड स्ट्रक्चर है ये ही आपको दिमाग में रखनी है, और टाइम के अकॉर्डिंग आप इसमें यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि टाइम प्रेजेंट का है तो दिस, एंड पास्ट वॉज वर, एंड देन फ्यूचर विल बी लाइक दिस। तो इस तरह से ये कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव की स्ट्रक्चर हमने याद कर ली है। नेक्स्ट इज़ परफेक्ट। तीनों ही टेंसेस में परफेक्ट था ना। अब परफेक्ट में आपने ये लर्न रखना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पक्का होने वाली है। परफेक्ट में, किसी के भी परफेक्ट में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। चेंजेस आएंगे इसके आगे, प्रेजेंट हो तो हैज़ हैव लगा देंगे, पास्ट है तो हैड, एंड फ्यूचर है तो शैल विल और हैव, शैल विल हैव। ओके, तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ये जनरल स्ट्रक्चर है, और इसमें टाइम के अकॉर्डिंग हैज़, हैव, हैड, शैल, विल, हैव लग जाएंगे। ये हो गया परफेक्ट तीनों का। नाउ नेक्स्ट इज़ परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस की स्ट्रक्चर आपको पता ही है, ये होती है ना, ये पूरी। अब ये एक ही आपको लर्न करनी है। मॉडिफिकेशन टाइम के अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही प्लेस पे होंगे, बाकी सब में ये सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चेंज होंगी, प्रेजेंट है तो हैज़ हैव आ जाएगा, पास्ट है तो यहाँ हैड आ जाएगा, एंड फ्यूचर है तो शैल, विल, शैल और विल प्लस हैव, शैल हैव, विल हैव आ जाएगा। ओके, बाकी सारी स्ट्रक्चर सेम है तीनों ही टाइम्स में। ओके, तो इस तरह से आपने ये फोर्थ स्ट्रक्चर आपने लर्न की, और टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा चेंजेस कर दिया वर्ब में। वो जो वर्ब का प्लेस है ऑक्सिलरी वर्ब, जो ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे आती है उसमें चेंज कर दिया। तो इस तरह से ये फोर्थ स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट कर ली। याद करने का जो भी हमारी स्ट्रैटेजी है, या जो भी अंडरस्टैंडिंग रखनी है हमने इन चारों टेंसेस की, दैट वी हैव कंप्लीटेड। और अब चलते हैं हम चार्ट पे। अब देखिए चार्ट है ये, इसमें आपने क्या ध्यान रखना है, सिर्फ जो मेन स्ट्रक्चर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाली, बीच में वर्ब में क्या चेंज हो रहा है, ये एक बिल्कुल इसका कलेक्टिवली एक ही फॉर्म में आप देखें चार्ट की हेल्प से। सिंपल प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म आपने याद की थी, सेकंड फॉर्म विल, शैल, फर्स्ट फॉर्म यही तो हमने अभी डिस्कस किया है। प्रोग्रेसिव में इज एम आर, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। देखो अब मैं आपको पॉइंट आउट करती हूँ जो सेम चीज़ें हैं सब में। सिंपल प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के सिंपल में क्या हो रहा है, देखिए सिंपल में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, विल, शैल, फर्स्ट फॉर्म, ये चेंज हुआ। और प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस में क्या फिक्स है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखिए तीनों में है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तीनों में है ना, ये देखिए फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तीनों में है। चेंज कहाँ आ रहा है, चेंज आ रहा है आपका इज एम आर, वॉज वर, विल बी, विल और शैल बी यहाँ आ रहा है। परफेक्ट में हमने क्या फिक्स किया था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में, थर्ड फॉर्म। चेंज कहाँ आया था, सिर्फ थर्ड फॉर्म से पहले हैज़ हैव, हैड या विल हैव। और वैसे ही परफेक्ट, कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव में फिक्स चीज़ें क्या थी, बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। चेंज कहाँ आया था उससे पहले, हैज़ हैव प्रेजेंट में, हैड पास्ट में, विल हैव फ्यूचर में। सो दिस इज़ द चेंज इन मेजरली इन 4 स्ट्रक्चर। तो मोटे तौर पर सिर्फ हमें 4 स्ट्रक्चर ही दिमाग में रखनी है, और उसमें वर्ब के प्लेस पे थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाना है। और जितना आप इसे यूज़ करेंगे, जितना आप इसे अप्लाई करेंगे अपनी ट्रांसलेशंस में, उतना आपको ये बेटर समझ आएगा। और ये बिल्कुल फाउंडेशनल है, बिल्कुल बेसिक है सेंटेंसेस। इसके आगे और भी बहुत चेंजेस आते हैं, इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सीखनी है अभी। जैसे कि नेक्स्ट सेशन हम कंडीशनल सेंटेंसेस सीखेंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस में अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर का जो रूल है वो अलग होता है, वो टेंसेस से थोड़ा सा अलग होता है, जो हमें याद भी करना
पड़ता है। सो दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। अभी हम एक्सरसाइजेज पे ध्यान देते हैं, जो सूटेबल फॉर्म, अगर हमें टेंसेज अच्छे से आ गए हैं, सो लेट्स सी कि कितना अच्छे से आए हैं। क्योंकि अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने जो टेंसेज हैं उनके तीनों टाइप्स, जो कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर है, उनके आगे फर्दर 4 सब टाइप्स जो हैं उनके स्ट्रक्चर्स को हमने सीखा है, उनको याद कैसे करना है, दैट वी हैव डिस्कस्ड, है ना। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम करेक्टली बोल सकते हैं टेंसेस की हेल्प से, करेक्ट वर्ब की फॉर्म हम अप्लाई कर सकते हैं टेंसेस की हेल्प से। सो लेट्स बिगिन आवर एक्सरसाइज विच इज़ सेइंग कि सूटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल कीजिए। अब सूटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब का मतलब यहाँ पे ये है कि ये फिलअप है। इस फिलअप में जैसी बात हो रही है, जिस टाइम की बात हो रही है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। और ज़्यादा ही हिंट के लिए मैंने यहाँ पे 2 ऑप्शन भी दे दिए हैं। इन दोनों ऑप्शन में आपको एक ही चूज़ करना है। थोड़ा अभी बिगिनिंग है तो इसीलिए ये 2 ऑप्शन दिए गए हैं। अदरवाइज़ आपको ऐसे भी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि विदाउट एनी ऑप्शन जो एक्सरसाइज होती है उन पे भी आप प्रैक्टिस कीजिए, जिसमें आप बिल्कुल आपको सिर्फ मेन वर्ब दी जाती है और आपको फिल करना होता है कि ये जो टाइम है इसके अकॉर्डिंग मैंने कौन सी वाली स्ट्रक्चर लगानी है। इज़, एम, आर, विल, शैल, वॉज, वर, सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, हैज़, हैव, हैड, बीन। तो ये सब आपको पूरा दिमाग अब सभी स्ट्रक्चर्स में चला के बेस्ट वन आपने यहाँ पे यूज़ करना है। सो लेट्स बिगिन द फर्स्ट वन विच इज़ सेइंग दैट ही डैश टू कॉलेज एवरी डे। अब इन दोनों में से ही गोज़ टू कॉलेज एवरी डे आएगा या ही गोइंग टू कॉलेज एवरी डे आएगा। अगर आप ये सोचें कि ही गोइंग आएगा, है ना, तो आपने स्ट्रक्चर में देखा था कि जो गोइंग है, 2 ऑप्शन है। गोइंग कभी अकेला नहीं आता, आईएनजी कभी अकेला नहीं आता, उससे पहले हमेशा आपको इज़, एम, आर, वॉज, वर, ये सब देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ना तो इज़ गोइंग है, एम गोइंग है, आर गोइंग है, वॉज गोइंग है, वर गोइंग है, कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स गोइंग तो नहीं आने वाला। और दूसरा बड़ा हिंट ये है कि एवरी डे, प्रत्येक दिन जो काम होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, अभी आपने देखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस, तो ही के बाद एस और एस लगेगा, तो ही गोज आएगा, है ना। तो कौन से वाला ऑप्शन हमें याद इसमें फिल करेंगे, ही गोज़ टू कॉलेज एवरी डे, नॉट गोइंग। ओके, नेक्स्ट इज माई यंगर ब्रदर डैश टू मुंबई लास्ट मंथ। अब यहाँ पे जो लास्ट मंथ है ये सीधा सीधा इंडिकेट कर रहा है कि पास्ट की बात है, सीधा ही पता चल गया। तो पास्ट की बात है तो पास्ट में क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और गो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है, वेंट इज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ गो, एंड इसीलिए यहाँ पे वेंट आएगा ना। माई यंगर ब्रदर वेंट टू मुंबई लास्ट मंथ, पिछले महीने कुछ गया था मेरा भाई, तो वेंट आएगा। ओके, नेक्स्ट इज़ he dash from fever since last night। कुछ याद आया, since लास्ट नाइट से कुछ हो रहा है, कोई स्पेसिफिक टाइम से कोई काम हो रहा है, तो सीधा कौन सा टेंस पे इंडिकेशन जा रहा है कि स्पेसिफिक टाइम से कोई काम अभी तक हो रहा है, वो फीवर से सफ़र कर रहा है। क्या, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब कौन सा वाला, हैज़, दोनों में ही हैज़ है, तो फिर इन दोनों में से कोई चूज़ करना है, तो हैज़ बीन सफरिंग आएगा ना। परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज़ बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होता है, तो ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हमें इंडिकेशन यहाँ से मिल गई है। एंड धीरे धीरे आपको ये मोटे हिंट भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, बट कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी आपको प्रैक्टिस करने चाहिए जहाँ पे आपको इंटेंशन देखना है, आपको इंट्यूटिवली आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, वो और भी बारीक हो जाता है। सो आई एम एनकरेजिंग यू टू डू सच एक्सरसाइजेज टू। ये तो बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हिंट मिल रहे हैं हमें कि क्या आना चाहिए। दिस इज़ जस्ट फॉर बिगिनर्स, अभी स्टार्टिंग की है, बट धीरे धीरे ग्रेजुअली हमें कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाना चाहिए, सो दैट वी हैव बेटर क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। सो नेक्स्ट 4th एग्जाम्पल, सी ही जस्ट नाउ इज़ द वेरी गुड हिंट। जस्ट नाउ पढ़ते ही कि भाई अभी अभी कोई काम हुआ है, और अभी अभी कोई काम होता है तो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। अभी अभी प्रेजेंट में परफेक्ट हुआ है, और प्रेजेंट पे परफेक्ट को की क्या स्ट्रक्चर थी, हैज़ है प्लस थर्ड फॉर्म। ही हैज़ अराइव्ड
अराइव्ड तो मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, मतलब आया था, और जस्ट नाउ आया था ऐसा तो होता नहीं, जस्ट नाउ आया है तो हैज़ अराइव्ड आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ जाएगा। नेक्स्ट इज आई डैश वर्किंग फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स 2 घंटों से कोई काम हो रहा है। क्लियर, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। क्या परफेक्ट कंटिन्यूअस, कौन से वाला, प्रेजेंट। आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, दैट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एंड देन द मुगल्स डैश द बैटल ऑफ पानीपत। अब पानीपत का जो बैटल हुआ है वो तो बहुत पास्ट की बात है ना, पास्ट में हुआ था, हुआ अभी हैव वन तो मतलब अभी जीते हैं, अभी तो कोई ऐसा नहीं हुआ युद्ध, तो हुआ था, दैट मीन्स इट्स अ वेरी पास्ट। एंड वेरी पास्ट में क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, विन की सेकंड फॉर्म वन होती है, दैट्स व्हाई द मुगल्स वन, पास्ट की बात हो रही, वन द बैटल ऑफ पानीपत। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, शी डैश बिफोर हर हस्बैंड केम। अभी ये सीधा एग्जाम्पल वो है कि जिसमें 2 एक्शन हो रहे हैं, देखो हस्बैंड के आने का एंड उसकी डेथ का, शी डाइड है ना, शी डाइड या हैड डाइड, क्या आएगा देखते हैं। तो 2 एक्शन हो रहे हैं, और ये प्रेजेंट परफेक्ट के टाइम मैंने आपको ये एक्सप्लेनेशन दी थी कि पास्ट में या कभी भी 2 एक्शन ऐसे हों जिसमें एक एक्शन पहले हो चुका होता है और एक बाद में होता है। तो यहाँ पे पहले डेथ हुई है, बिफोर आ गया ना, उसके हस्बैंड से पहले, बिफोर हर हस्बैंड केम, उसके हस्बैंड के आने से पहले। और वैसे भी जो पहले होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो कम की सेकंड फॉर्म केम आ चुकी है, तो जो उसका पेयर है, जो पहले एक्शन हुआ है, उसमें पक्का क्या आएगी, परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, कि ऐसा काम हो चुका था। हैड डाइड, शी हैड डाइड आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जिसमें बिफोर आफ्टर से हमें 2 एक्शन जज करने होते हैं, उन दोनों में जो पहले एक्शन होता है उसमें ज़रूर हैज़, हैव, हैड, या तो हैज़ हैव अगर प्रेजेंट है तो हैज़ डाइड आ जाएगा, अगर पास्ट की ज़्यादा बात है तो हैड आ जाएगा, बट हैज़ हैव हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी पहले होने वाले एक्शन में, और बाद वाले में ओनली वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। ओके, नेक्स्ट इज द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर दे। अब ये हैड लेफ्ट देखो अभी हमने डिस्कस किया, तो ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन चली गई, पहले चली गई, क्या होने से पहले, बिफोर, ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर दे, इससे पहले कि वो स्टेशन पहुँचे, वो स्टेशन बाद में पहुँचे। तो जो बाद में होता है उसमें अभी बताया था कि जो बाद में एक्शन होता है उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, तो रीच्ड, विल रीच नहीं, दे रीच, और वैसे भी पास्ट है ना, हैड आ गया, हैड बिल्कुल पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, हैड पास्ट में ही आता है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगी रीच्ड, रीच की सेकंड फॉर्म रीच्ड। नेक्स्ट इज दे विल प्ले क्रिकेट इफ़ द प्रिंसिपल, दे विल, वो क्रिकेट खेलेंगे अगर प्रिंसिपल उन्हें अलाउ करे, अलाउज आएगा यहाँ पे, अलाउड नहीं आएगा। और ये फिर एक कंडीशनल सेंटेंस का एग्जांपल आ गया है, जिसके बारे में हम अभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस भी करने वाले हैं डिटेल में, कि कंडीशनल सेंटेंसेस में कुछ फिक्स्ड रूल है जो हमें बिल्कुल याद ही करने हैं। कि जैसे यहाँ पे उसमें मैं आपको इस तरह से बताऊँगी कि जैसे 2 एक्शन है, कंडीशन में 2 बातें होती है ना, अगर ये होगा तो ऐसा होगा, अगर ये होता है तो ऐसा हो जाता है ना। तो उसमें 2 तरह की कंडीशन में, कंडीशन भी अलग अलग होती है, कोई पॉसिबल होती है, कोई बिल्कुल इमेजिनरी होती है, कोई होती है कि हम कहते हैं काश ऐसा हो जाता। तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग होता है। और जब ऐसी कंडीशन आए जिसमें एक, ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप इसको बिल्कुल ऐसे ध्यान रखिएगा कि जब फिलअप आए और उसमें एक कंडीशनल हो, इफ़ हो, उसमें कंडीशनल हो वो, तो उसमें एक एक्टिविटी में विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो दूसरे में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है कि दे विल प्ले क्रिकेट इफ़ द प्रिंसिपल अलाउज, प्रिंसिपल इज सिंगुलर तो अलाउ क्या गया, से यस, तो फर्स्ट फॉर्म ऐसे यस आ जाएगा इसमें, ठीक है। अलाउड नहीं आएगा, विल के साथ आप सेकेंड फॉर्म यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। सो दे विल प्ले क्रिकेट इफ़ द प्रिंसिपल अलाउज देम। ओके, बाकी हम डिस्कस कर ही लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। सो लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही डैश और लेटर येट। यहाँ पे जो ये येट है, मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे हिंट्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें बिल्कुल हिंट देते हैं कि ये टाइम कौन सा है, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, येट। इस तरह के जब एक्सप्रेशन आप देखें तो वो बिल्कुल अभी तक की बात हो रही है, कि अभी तक उसने लेटर नहीं लिखा है, तो अभी तक मतलब प्रेजेंट की बात है, पास्ट की नहीं है, यानी कि डिड नॉट तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो यानी कि अभी तक, हैज़ नॉट रिटन, हैज़, हैव, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा यहाँ पे, ही हैज़ नॉट रिटन अ लेटर येट। ओके,
नेक्स्ट इज़ भावना विल हैव रीच्ड होम बिफोर द सन। और ये एग्जाम्पल अगर आपने सारे लेक्चर ध्यान से सुने हैं तो आपको बिल्कुल ये ध्यान आ जाना चाहिए कि जब मैंने फ्यूचर परफेक्ट टेंस करवाया था तो मैंने ये पेयर स्पेशली मैंने इस पर डिस्कशन किया था कि एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इस तरह हैं कि एक्सप्रेशन पक्का आते हैं जिसमें विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है कि ऐसा काम हो चुका होगा किससे पहले कि ये हो जाए, क्या हो जाए, द सन फर्स्ट फॉर्म बताई थी मैंने, विल हैव थर्ड फॉर्म आ जाए तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी उससे, और वो काम पहले हो चुका है और सन बाद में आएगा तो सन के आने से पहले वो भावना घर पे पहुंच चुकी होगी। विल हैव रीच्ड हम तो सन इज सिंगुलर, देन सेट्स आएगा। सन विल तो बिल्कुल भी नहीं, फर्स्ट फॉर्म ही बताई थी मैंने, सन सेट्स। ओके, नेक्स्ट इज आई डैश द रेड फोर्ट। आई नेवर सो द रेड फोर्ट। अब कोई ऐसे बोलता है क्या कि मैंने कभी रेड फोर्ट नहीं देखा था, तो क्या आप मर चुके हो? आई नेवर सो द रेड फोर्ट, मैंने कभी देखा नहीं था, नहीं, आप तो अभी जिंदा हो, आप जीवित हैं ना। मैंने अभी तक रेड फोर्ट नहीं देखा, अभी तक मेरी लाइफ में मैंने रेड फोर्ट नहीं देखा है, अभी तक नहीं देखा है। नेवर सो तो मतलब अब वर्ब की सेकंड फॉर्म मैंने बताया था कब आती है कि कोई काम पास्ट में हुआ एंड जस्ट दैट हो गया, इट्स देयर इज़ नो कनेक्शन इन प्रेजेंट, उसका कोई कनेक्शन लेना देना नहीं है। लेकिन ये बोल रहे हो आप तो जीवित हो, आपका तो बिल्कुल पूरा लेना देना है प्रेजेंट से, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। ओके, सो आई नेवर सो द रेड फोर्ट नहीं, तो आई हैव नेवर सीन, अभी तक नहीं देखा है, पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि आप देख लें। सो आई हैव नेवर सीन द, हैव नेवर सीन मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब प्रेजेंट में परफेक्ट अभी तक ये हुआ है कि नहीं देखा है। ठीक है, सो आई के साथ आप ध्यान से बात किया करें, है ना। सेकंड फॉर्म का मतलब सीधा हो जाता है कि बस हो गया काम, कोई और ही बोल रहा है ना, तो काम हुआ नहीं है। आई हैव नेवर सीन आएगा। ओके, आई हैव नेवर सीन द रेड फोर्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डज ही रन या रन्स, ये बिल्कुल बताया था मैंने कि एस और ई एस सेंटेंस में एक ही बार आते हैं, चाहे वो डज के साथ आ जाएं चाहे वो वर्ब के साथ आ जाएं, और डज आ गया है तो वर्ब के साथ ऐसे एस नहीं आएगा। और मैंने सेम केस आपको डिड में भी बताया था, वो आगे अभी डिस्कस करेंगे हम। तो डज में आप ध्यान दीजिए एक बार, तो डज ही रन फास्ट आएगा बिल्कुल विदाउट एनी डाउट, डज ही रन्स नहीं आएगा, डज ऐसे यस आ चुका है ना, एक ही बार आता है सेंटेंस में, डज ही रन फास्ट। सेकेंड एग्जाम्पल है देखो, डिड यू, अब डिड सेकेंड फॉर्म आ चुकी है, डू, डिड इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ डू, और सेंटेंस में एक बार वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ चुकी है, दूसरी बार नहीं आने वाली है। सो डिड यू सो हर आएगा कि सी हर, डिड यू सी हर आएगा, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, क्या तुमने उसे देखा है, डिड यू सी हर। ओके, नेक्स्ट इज आई सो हर वेन शी डैश फॉर द बस, मैंने उसे देखा था, आई सो हर जब वो, शी वेटेड जब वो बस के लिए वेट करती थी। ये क्या बात हुई, जब वो बस के लिए वेट कर रही थी, है ना। थोड़ा सा इस तरह से आप बोल के, सोच के, समझ के, यूज़ योर डिस्क्रेशन एंड कंप्लीट अवेयरनेस एंड देन अप्लाई इट फॉर द सूटेबल फॉर्म्स। बिल्कुल तब गलती नहीं होगी जब आप पूरे कॉन्टेक्स्ट में आप उस चीज़ को देखेंगे, अच्छे से पूरा कॉन्टेक्स्ट देखा करें कि किस संदर्भ में बात हो रही है। अब वो कह रही है कि आई सो हर, मैंने उसे देखा था जब वो क्या कर रही थी, बात तो यही बनती है ना, शी वॉज वेटिंग फॉर द बस। ओके, नेक्स्ट इज द लायन डैश बाय अनूप। अब यहाँ पे बाय अनूप आ चुका है। अब जो बाय अनूप है वो क्या मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस है, जिसमें जो करता है वो अनूप है और वो बाय अनूप लास्ट में आ चुका है, देन इट इज़ पैसिव वॉइस। एंड पैसिव वॉइस में क्या आता है, हमेशा वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आती है, हमेशा वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब के साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब मिलेगी पक्का आपको। अब पैसिव वॉइस है तो बिना हेल्पिंग वर्ब वाला तो वैसे ही कैंसिल हो गया। आप इसको मोटा इसी तरह से देख लिया करें, जब भी पैसिव वॉइस का कोई सेंटेंस फिलअप के लिए आए तो आप, अगर आपके ऑप्शन में वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वो उस सेंटेंस में आएगा ही नहीं, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा एक तो हेल्पिंग वर्ब मिलेगी और एक हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। ठीक है, तो हेल्पिंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों इसी में मिल रही है। सो द लायन वॉज किल्ड बाय अनूप आएगा। ओके, नेक्स्ट इज आई डैश कॉलेज बिफोर द बेल रैंग।
आई डैश कॉलेज बिफोर द बेल रैंग। अब ये वही पेयर है जो मैंने बताया था कि पास्ट में कोई दो एक्शन हो, उनमें से जो पहले हो उसमें क्या आता है, हैज़, हैव, हैड थर्ड फॉर्म, और जो बाद में हो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, तो बेल बजने से पहले क्या हो गया, हैज़, हैव, हैड थर्ड फॉर्म। आई रीच्ड, मैं पहुंच गई थी। आई हैड रीच्ड कॉलेज बिफोर द बेल रैंग। सो दीज वर द एक्सरसाइजेज। थोड़ा सा इसमें एक्सरसाइजेज हो गई है आपकी माइंड की, बट एज मेनी एज एग्जाम्पल्स यू विल डू, यू विल बिकम मोर रिफाइन। तो जो बिल्कुल आपको ये चीज़ल्ड एकदम चाहिए, आपको अपनी ये बिल्कुल सूटेबल वर्ब फॉर्म फिल करने की जो क्षमता है उसको आपको बिल्कुल रिफाइन करना है, देन यू हैव टू डू प्रैक्टिस। एज आई ऑलवेज से कि जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको समझ आएगा, एंड डू डेली प्रैक्टिस। अब नेक्स्ट बस एक स्टोरी मैं थोड़ा सा फॉर क्वाइट, क्योंकि स्टोरी मैं इसलिए करवाना चाह रही हूँ क्योंकि एक तो स्टोरी लिखने के लिए आती हैं, और एक स्टोरी के टाइम में जब जैसे मान लो आपके सामने कोई स्टोरी फिलअप के लिए आ गई, तो उसमें क्या रहता है कि बिल्कुल आप बिल्कुल माइंडसेट आपका बिल्कुल फ्री हो जाता है। फ्री कैसे हो जाता है, क्योंकि स्टोरी में आप मान लीजिए कि ओनली पास्ट टेंस ही आएगा, बिल्कुल वो पास्ट की ही स्टोरी, मतलब जो हो चुका है, जो कहानी हो बन गई है ना, अब तो जो कहानी बन गई है वो पास्ट में ही चलेगी। तो इस जब भी आपको स्टोरी से कुछ आ जाए कि एक स्टोरी है इसको फिल करना है, तो आपका दिमाग सिर्फ पास्ट में घूमना चाहिए और बिल्कुल एक्यूरेटली फिर आप फिल कर पाएंगे सारी वर्ब्स। ये स्टोरी है, अब इसमें सिर्फ पास्ट की वर्ब्स की फॉर्म के बारे में ध्यान लाएं अब, कि पास्ट में क्या क्या था। वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, वोज वर आईएनजी था, हैड प्लस थर्ड फॉर्म थी, हैड बीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी था। तो ये सब था पास्ट में। अब ज़्यादा दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बिगिन द स्टोरी। टू लाइटन द मूड आई हैव टेकन दिस फनी स्टोरी, अ शॉर्ट स्टोरी एज फनी एज वेल। सो देखिए, आई डैश थिंक, अब ये स्टोरी है ना, आई डैश थिंक, तो स्टोरी है तो थिंक तो आएगा नहीं, सेकंड फॉर्म आएगी ना, आई थॉट। क्या आएगा यहाँ पे, आई थॉट आई डैश लुक वेरी स्मार्ट। मैंने ये सोचा कि मैं क्या लग रही थी आएगा ना यहाँ पे। आई वॉज, क्या आएगा यहाँ पे, आई वॉज लुकिंग वेरी स्मार्ट। एंड देन आई डैश अ सूट, क्यों 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 मुझे लगा कि मैं बहुत स्मार्ट लग रही थी। आई वॉज वेयरिंग, क्योंकि मैंने क्या पहना हुआ था, वेयर में वॉर मैंने पहना था, आई वॉर कौन सा ज़्यादा सूटेबल है, थोड़ा सा यहाँ पे आप डिफरेंस देखिए। आई वॉर अ सूट, मैंने सूट पहना था या मैंने सूट पहना हुआ था। अब पहना हुआ था तो वॉज वेयरिंग आएगा यहाँ पे, ठीक है, वॉज वेयरिंग। आई वॉज वेयरिंग अ सूट एंड माई बेस्ट शूज़। आई डैश वॉक टू द बस स्टॉप, तो मैं बस स्टॉप गई तो क्या आएगा, अब ये सिंपल है, सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। आई वॉकड टू द बस स्टॉप, और फिर मैंने क्या किया, मैंने वेट किया, एंड वेट की सेकंड फॉर्म वेटेड फॉर द बस। वाइल देखो, वाइल आते ही आपके दिमाग में कुछ हो रहा है, कुछ चल रहा था। वाइल जो है वो कंटिन्यूस को इंडिकेट करता है, ये ध्यान रखिए। क्या कर रही थी मैं तब, वाइल आई वॉज वेटिंग, आई वेटेड नहीं, वेटेड, मैं वेट कर रही थी, और जब मैं वेट कर रही थी मैं वहाँ पे गई और मैंने वेट किया बस का, और जब मैं वेट कर रही थी तो आई वॉज वेटिंग। वाइल आई वॉज वेटिंग, मैंने क्या नोटिस किया, आई नोटिस्ड, नोटिस की सेकेंड फॉर्म नोटिस्ड। आई नोटिस दैट पीपल, लोग क्या कर रहे हैं, लोग मेरी तरफ देख रहे हैं। दैट पीपल वर लुकिंग एट मी अब देख रहे थे तो वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म। पीपल वर लुकिंग एट मी इन अ स्ट्रेंज वे। मैंने क्या किया, उन्हें इग्नोर किया। आई ट्राई की सेकेंड फॉर्म आई वॉज ट्राइंग या आई ट्राइड, मैंने इग्नोर किया। बोल के देख लिया करें ना कि क्या सूटेबल है। आई ट्राइड टू इग्नोर देम, एंड व्हेन माई बस, और जब मेरी बस पहुंची, जो आई अराइव्ड की थर्ड फॉर्म अराइव्ड, तो मैं क्या बस पे चढ़ गई। गेट की तो गेट नहीं आएगा, पास्ट है ना, तो सेकेंड फॉर्म आएगी तो गॉट आएगा। आई गॉट ऑन, मैं बस में चढ़ गई, एंड मुझे सीट भी मिल गई। फाइंड की सेकेंड फॉर्म फाउंड, आई फाउंड द सीट। 30 मिनट्स लेटर क्या हुआ, मैं ऑफिस पहुंच गई। आई अराइव की सेकेंड फॉर्म
अराइव्ड एट माई बस जस्ट एज आई एट माई ऑफिस पहुँच गई बस। तो जैसे ही मैं बस से उतरी, आई गेट की सेकेंड फॉर्म गॉट, आई गॉट ऑफ द बस। मैंने क्या देखा? मैंने देखा, नीचे देखा। लुक की सेकेंड फॉर्म लुक्ड, आई लुक्ड डाउन एंड मुझे महसूस हुआ। रियलाइज की सेकेंड फॉर्म रियलाइज्ड दैट मैंने क्या पहना हुआ था। आई वोर या आई वॉज वेयरिंग, कि मैंने उस टाइम पहना हुआ था, तो आई वॉज वेयरिंग शूज़ ऑफ डिफरेंट कलर्स, कि मैंने डिफरेंट कलर्स के शूज़ पहने हुए थे। आई वॉज वेयरिंग शूज़ ऑफ डिफरेंट कलर्स, और इसीलिए लोग मुझे देख रहे थे। एंड आई वॉज बिकमिंग लाफिंग स्टॉक, ऑल वर लुकिंग एट मी, दैट्स वाई। उस टाइम मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि लोग क्यों देख रहे थे और मैं क्यों मैं कोशिश कर रही थी इग्नोर करने की। सो वो रियलाइज़ हुआ कि आई वॉज वेयरिंग शूज़ ऑफ डिफरेंट कलर्स। सो दिस वॉज द टुडेज सेशन इन विच आई हैव ट्राइड टू share you that how by looking at minute descriptions, या फिर बिल्कुल हम कॉन्टेक्स्ट में जाकर, जैसे हम कॉन्टेक्स्ट में गए, अब कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब फॉर्म्स होती है। इन्हीं फिलअप्स में हम प्रेजेंट भी फिल कर सकते हैं। अगर ये स्टोरी नहीं होती, अगर ये प्रेजेंट की कोई बात होती, तो इन्हीं फिलअप में हम कुछ और चीज़ फिल कर रहे होते, कुछ और वर्ब फॉर्म्स फिल कर रहे होते। तो सूटेबल वर्ब की फॉर्म फिल करने के लिए एक तो हमें जो मोटे मोटे हिंट होते हैं, येट, ऑलरेडी, हैज़, हैव, हैड, कंडीशनल, और जो टाइम दिया होता है स्पेसिफाइड, उसको बिल्कुल ध्यान देना, बिल्कुल देखना चाहिए उसको। और अगर वो भी ना हो तो हमें कॉन्टेक्स्ट देखना चाहिए कि किस संदर्भ में बात हो रही है। अब कोई कह रही है कि व्हेन आई वाज 3 years old, अब वो 3 years old में तो पास्ट की बात हो गई। अब वो जो हमने सेंटेंस देखा कि मैंने अभी तक रेड फोर्ट नहीं देखा है, अब आप कह दो कि भाई नहीं देखा था, तो नहीं देखा था तो आप था बन गए, आप पास्ट बन गए। आप पास्ट हो तो आप बोल कैसे रहे हो, यानी आप रहे नहीं। तो इस तरह से छोटी छोटी बातें जो रिडिकुलस हो जाती है हमारी राइटिंग और स्पीकिंग में, अगर हम इनका सही यूज़ नहीं करते हैं वर्ब फॉर्म्स का। सो दैट्स वाई कॉन्टेक्स्ट भी देखिए, वर्ड्स के हिंट भी देखिए, एंड डू एज मैनी प्रैक्टिस exercises as you can on the daily basis. So that's all for today, and we'll begin conditional sentences in the next session. Until that, keep learning. Thank you for now.